हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साई स्टाइल एकेडमी स्टूडियो। जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में आपको बताया था प्रिंसेस कट ब्लाउज की फ्रंट पैटर्न की ड्राफ्टिंग, इसी और इस वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बैक पैटर्न की ड्राफ्टिंग। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आप सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोफेशनल तरीके से और सारे फॉर्मूलाज को यूज करने के बाद सेम मेजरमेंट रहेगा जो मैंने फ्रंट की ड्राफ्टिंग की थी, उसी मेजरमेंट से मैं बैक की ड्राफ्टिंग करूंगा, प्रिंसेस कट बैक पैनल ड्राफ्टिंग। चलिए वीडियो में बने रहिए। स्क्रीन पर मेजरमेंट नोट कर लीजिए। ब्लाउज लेंथ 15 इंचेस, एक्रॉस शोल्डर 15 इंचेस, अपर चेस्ट 35 इंचेस, राउंड बस्ट 37 इंचेस, राउंड वेस्ट 29.5 इंचेस। इसमें आर्मोल हमारा दिया गया है, राउंड आर्मोल कर्व इसमें दिया गया है, फ्रंट में भी दिया गया है, तो हमें से एक्यूरेट आर्मोल निकालना है। तो पैटर्न को अच्छे से देखिए कि एक्यूरेट आर्मोल आता है या नहीं आता है। तो आर्मोल है हमारा 16.5 इंचेस, फ्रंट नेक था 6.5 इंचेस, इसमें बैक नेक है हमारा 8.5 इंचेस, 8.5 इंचेस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिकली हम स्ट्रेट लाइन मार्क करते हैं। इसके बाद उसी तरीके से मैंने आर्मोल डेप्थ हमारी मार्क करनी है, इसमें हाफ इंचेस प्लस कर देना है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें मार्क करते हैं लेंथ का। लेंथ हमारा 15 इंचेस। आप जितने आगे बढ़ते चले जाएंगे मार्क्स आपके उतना ही कम होते चले जाएंगे, आपको ज़्यादा लाइंस की मार्किंग करना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद हम शोल्डर का मार्क करते हैं। शोल्डर है हमारा 15 इंचेस, 15 इंच को 2 से डिवाइड करेंगे, 7.5 इंचेस। अब इसी तरीके से हम नेक विड्थ को निकाल लेते हैं। नेक विड्थ है हमारी, फॉर्मूला यूज़ कीजिए नेक विड्थ का और उसके अकॉर्डिंग नेक विड्थ मार्क कर लीजिए। ठीक है, इसमें भी हम शोल्डर का मिड करेंगे। शोल्डर का मिड रखने के बाद शोल्डर विड्थ है हमारी 2 इंचेस, 1 इंचेस आगे की तरफ ड्राइव और 1 इंचेस पीछे की तरफ। इन दोनों लाइंस को स्ट्रेट कर लेना है। अब मैंने ये सेम मेथड जो मैंने फ्रंट में था वही बैक में इसलिए रखा है क्योंकि इसका नेक नॉर्मली डीप है, ज़्यादा डीप नहीं है, सिर्फ 8.5 इंचेस ही डीप है। कि मैं नेक का मार्क करता हूँ 8.5 इंचेस, ये हमारी नेक लाइन आ रही है। ठीक है, इसको हम राउंड कर लेते हैं। मैं राउंड में ही बता रहा हूँ, आप कोई भी शेप दे सकते हैं बैक में। अपर चेस्ट का मेजरमेंट रखते हैं 35 इंचेस, 4 से डिवाइड करने के बाद आता है हमारा 8 3/4 इंचेस, यानी कि 9.25 इंचेस। अब वेस्ट का मेजरमेंट, इसमें 1 इंचेस की डार्ट प्लेसमेंट के बाद डार्ट इनटेक। ठीक, अब इस लाइन को स्ट्रेट कर लेते हैं। फ्रेंच कैप की मदद से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें फ्रंट पैटर्न लेना है, फ्रंट पैटर्न भी ले सकते हैं और फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग शोल्डर डाउन भी कर सकते हैं। इजीली हम फ्रंट का पैटर्न लेते हैं और अपना शोल्डर डाउन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बैक पैटर्न हो गया। अब इसमें डार्ट्स की बात करते हैं। उस पहले की ब्लाउज में जो देखा था आपने, उसका नेक 10 इंचेस था डीप, इसमें कम डीप है, तो इसलिए इसको भी हम 5/8 इंचेस नीचे ही रखेंगे डार्ट पॉइंट को।
बस्ट स्पिन का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ अपने डार्ट रख लेते हैं। ये देखिए हमारा एक डार्ट लेग इसमें बड़ा दिख रहा है, एक डार्ट लेग हमारा छोटा दिख रहा है, तो इसी को देख लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। दोनों डार्ट लेग को बराबर कर लेते हैं। जो बड़ा वाला डार्ट लेग है उसको पहले मेजर करते हैं, उसके बाद जो छोटा वाला है उसको मेजर कर लेते हैं और बराबर करने के बाद उसको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद हम फ्रंट पैटर्न को लेते हैं। इसके साइड पैनल है ये हमारा, इसकी हम साइड सीम मेजर करते हैं। ये हमारी 6 इंचेस साइड सीम हमारी 6 इंचेस को मार्क करते हैं। ठीक है, यहाँ मार्क करने के बाद इसको हम यहाँ मिला देते हैं। ये आपका बैक का पैटर्न रेडी है। ठीक है, ये बैक पैटर्न है। अगर आप इसमें भी प्रिंसेस कट देना चाहते हैं तो इसके लिए आप फ्रेंच कर्व को इस तरीके से रखिए। ठीक है, आप देख लीजिए जहां मैंने फ्रंट में दिया था इसका शेप भी एग्जैक्ट वहीं आएगा। ठीक है, कि बैक का आर्मोल ज़्यादातर बड़ा होता है और फ्रंट का आर्मोल छोटा होता है, तो इसलिए उसी के अकॉर्डिंग फ्रेंच कर्व को रखिए डार्ट लेग से मिलाकर। ये देखिए डार्ट लेग से स्ट्रेट मिलना चाहिए फ्रेंच कर्व, और इसी तरीके से इसको ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये हमारी प्रिंसेस पैनल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें प्रिंसेस पैनल में बनाना चाहते हैं, प्रिंसेस कट देना चाहते हैं बैक में, या सिर्फ फ्रंट में ही प्रिंसेस कट देना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बैक प्लेन भी बन सकती है विदाउट प्रिंसेस कट की, और प्रिंसेस कट में भी बन सकती है। अब सबसे बड़ी जो बात आती है, मेन बात हमारी ये है कि मुझे आर्मोल राउंड आर्मोल कर्व का मेजरमेंट दिया गया है। मेरे एक व्यूअर्स हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग बताऊं, उसमें मुझे आर्मोल राउंड आर्मोल कर्व का मेजरमेंट दिया गया है। तो मेरा ये है कि मैं उनको परफेक्ट आर्मोल कर्व निकाल कर उनको दूं। ठीक है, सबसे पहले फ्रंट का आर्मोल कर्व डार्ट को क्लोज करने के बाद मेज़र कर लेते हैं। ये हमारा आप देख सकते हैं 8 में से 1 पॉइंट कम आ रहा है। ठीक है, 7 एंड द 7/8 ये हमारा इधर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अब हम इसका 8 इंचेस को आगे की तरफ निकालते हैं और हम इसमें बैक का मेज़र करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने जो मुझे आर्मोल राउंड आर्मोल कर्व का मेज़रमेंट दिया था, सिर्फ उसी मेज़रमेंट को मैंने यहाँ निकाल दिया है। मैं जो फार्मूलाज यूज़ करता हूँ पैटर्न में, वो फार्मूलाज में आपको दे दिया है मैंने, आप उस फार्मूलाज को याद कर लीजिए, उसी फार्मूलाज का यूज़ कीजिए, आपकी हर एक चीज़ एक्यूरेट आएगी निकल कर। ये देखिए 16.5 राउंड आर्मोल कर्व मैंने उनको निकाल कर दे दिया है। ये फाइनली इस पैटर्न को ये तैयार हो गया है। अब हर पैटर्न को हमें मेंशन करना बहुत ज़रूरी रहता है। HSP हाई शोल्डर पॉइंट, राउंड आर्मोल कर्व। ठीक है, बैक में हमारी ओपनिंग रहेगी क्योंकि फ्रंट में कोई ओपनिंग नहीं थी, तो या तो साइड जिप दे सकते हैं, साइड जिप दे रहे हैं तो बैक में ऑन फोल्ड का मैं साइड जिप के बारे में बता देता हूँ। चलो मैं इसको ऑन फोल्ड ही रहने देता हूँ। ठीक है, यहाँ कोई सीम नहीं है, ये ऑन फोल्ड है, ये हमारी साइड सीम है, साइड सीम जिप लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, इसी तरीके से आपको सब मेज़र करना है
और सब हर एक चीज़ मेंशन करनी है। ये हमारी बैक नेक डेप्थ है, बैक नेक डेप्थ, ठीक है। फाइनली ये पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। इसमें एक चीज़ रह गई, अपर बस्ट। फाइनली ये पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए एंड इसको शेयर कीजिए। जिस लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, जो सीखने की ज़रूरत है, उन लोगों तक इस वीडियोस को पहुंचाइए ताकि वो भी आगे बढ़ सकें और बेटर से बेटर सीख सकें और मैं आपको बेटर से बेटर सिखाता जाऊं। तो उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए वो भी मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इस आगे वीडियोस बनाता चला जाऊंगा, एपिसोड के ज़रिए बनाता चला जाऊंगा, फिर उसमें टॉपिक्स के ज़रिए बनाता चला जाऊंगा। ठीक है, वीडियोस को यहीं ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।